हेलो एवरीवन, क्या आप भी इस तरह से फटी एड़ियों से परेशान हैं? तो यहाँ पे जेंट्स लेडीज़ हर किसी के लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ऐसे फटी एड़ियाँ हैं, फटी एड़ियों से परेशान हैं, फटी एड़ियों से बिल्कुल दर्द नहीं जा रहा है, तो आज इसके लिए मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स की वीडियो लेकर आई हूँ, जिससे आप लोग अपनी फटी एड़ियों को ठीक कर सकते हैं। फटी एड़ियों को ठीक करने के लिए आज लेकर आई हूँ बहुत ही पावरफुल होममेड रेमेडी। इस रेमेडी से आप लोग कितने भी फटी एड़ियों को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से 3 से 4 माचिस की तीली लेना है। माचिस की तीली के मसाले को हमें इस तरह से निकाल लेना है। बहुत ही आसानी से इस तरह से हाथ से भी निकल जाते हैं। अगर हाथ से नहीं निकलते हैं तो इसको किसी चीज़ से कूट करके निकाल लेना है, पर हाथ से आप बहुत ही आसानी से इस तरह से ये देखिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें 5 से 6 तीली के मसाले को इस तरह से निकाल लेना है। तो यहाँ पे 5 से 6 तीली के मसाले बहुत ही है, इससे ज़्यादा आपको लेना नहीं है। क्या होगा कि माचिस के तीली के मसाले में फास्फोरस होता है, जो हमारी फटी एड़ियों के घाव को ये भर देता है, और इस तरह से हमें इसकी डंडियाँ को निकाल देना है। सिर्फ हमें इस तरह से 5 से 6 तीली के मसाले को ही लेना है। के साथ हमें चाहिए इस तरह से प्याज का रस। तो मैंने प्याज को ग्रेट करके इस तरह से उसका जूस निकाल के ले लिया है। यहाँ पे जितने भी मैं सामान ले रही हूँ आप लोग को घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और कितनी भी फटी एड़ियों को आप लोग एक ही रात में, एक ही दिन में ठीक कर सकते हैं। तरह तरह की आप लोग मार्केट से क्रीम लाते हैं जो अपने फटी एड़ियों में लगाते हैं, पर ना तो फटी एड़ियाँ ठीक होती हैं और ना ही उसका दर्द ठीक होता है। ये जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एक ही दिन में आप लोग दर्द से, फटी एड़ियों से निजात पा जाएंगे। हमें एक इस तरह से फ्राई पैन लेना है। माचिस के तीली के मसाले को इस तरह से हमें इसमें ऐड कर लेना है। के साथ हमें लेना है 1 छोटा चम्मच इस तरह से हल्दी। हल्दी फटी एड़ियों के दर्द को ठीक करता है। फटी एड़ियों में जो घाव होता है, घाव को ये भर देता है। अब इसके साथ हमें लेना है यहाँ पे सरसों का तेल। पे हम इसी से 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच तेल इस तरह से ऐड कर दिया। यहाँ पे हल्दी, तीली के मसाले, सभी चीज़ को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हम गैस को इस तरह से ऑन करेंगे और सभी चीज़ को हम इस तरह से थोड़ी देर के लिए इसे पका लेंगे। बस थोड़ी ही देर के लिए इसे हमें पकाना है। ये हल्दी, तेल, माचिस के तीली के मसाले अच्छे से पक गए हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें बुलबुले आने शुरू हो गए हैं। इस तरह से बुलबुले आने पर हमें गैस को ऑफ कर देना है और इसे हमें नीचे उतार लेना है। यहाँ पे ये हल्का गुनगुना रहे, तो इसके साथ हमें लेना है इस तरह से कपूर। 1 कपूर लेना है और इसका हमें पाउडर बना लेना है। यहाँ पे मैंने 1 कपूर का इस तरह से पाउडर बना लिया है, और इस तरह से गुनगुने तेल के साथ हम इसे ऐड कर देंगे। इसे हम सभी चीज़ के साथ हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे कपूर, तेल अच्छे से ये मिक्स हो गया है। गुनगुना रहे तभी ही हमें इस तरह से कपूर के इसके साथ ऐड करना है। कपूर फटी एड़ियों के दर्द को दूर करता है, तो यहाँ पे कपूर हमें ज़रूर ऐड करना है। यहाँ पे लेना है ये प्याज वाला रस। तो यहाँ पे हम इस तरह से 1 से 2 चम्मच हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमें प्याज का रस अच्छे से मिक्स करना है। जब तक ये अच्छे से सभी चीज़ के साथ मिक्स नहीं हो जाता है, तब तक हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि प्याज का रस जो होता है तेल के साथ ये जल्दी से नहीं मिक्स हो पाता है। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। प्याज हमारे फटी एड़ियों के घाव को भरता है और उसके दर्द को ये दूर करता है। बहुत ही यह पावरफुल रेमेडी बन के तैयार हो रही है। इस तरह से अपने घर पे इस होम रेमेडी को बना करके अपने फटी एड़ियों के घाव को, दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कितनी भी फटी एड़ियाँ हैं बिल्कुल एक दिन में ठीक हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये रेमेडी बनके रेडी हो गई है। अब किस तरह से इसे लगाना है हम वीडियो आगे देखते हैं। तो अक्सर फ्रेंड आप लोगों ने देखा होगा
ठंडी आते ही सभी की एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती है और यहाँ तक कि जब फट जाती है तो इसमें दर्द भी बहुत होता है। पूरे एड़ियाँ अगर फट गई हैं, उसमें दरार पड़ गई हैं, निशान पड़ गए हैं, तो इस तरह से इस रेमेडी को बना करके अपने घर पे आसानी से फटी एड़ियों को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं यह टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिलहाल मेरी एड़ियाँ अभी फटी नहीं है और फटती भी नहीं है, पर किस तरह से इसे लगाना है चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इस तरह से इस रेमेडी को जहाँ पे फटी एड़ियाँ हैं वहाँ पर अच्छे से लगाना है और जो घाव हो उस घाव में अच्छे से इस रेमेडी को हमें भर देना है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल यह रेमेडी है। कितनी भी फटी एड़ियों के घाव में दर्द है बिल्कुल ये छूमंतर कर देता है। इस तरह से पूरे पैर में इसे लगा लेना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा अपने पैर में लगा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब इस तरह से पूरे पैर में लगा लेना है। उनको पूरा पैर फट जाता है, उनको प्रॉब्लम है, तो इस तरह से पूरे पैर में इसे लगा लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से लगा लिया। सेम इसी तरह से आपको अच्छी तरह से पूरे पैर में इस लेप को लगा लेना। हमें क्या करना है, इस तरह से लेना है पॉलीथीन को हमें अपने पैर में इस तरह से पहन लेना है। तो इस रेमेडी को अगर हो सके तो आपको रात में लगाना है, क्योंकि रात में जितना इसे ज़्यादा देर लगा के रखेंगे उतना देर आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि फटी एड़ियाँ जो होती हैं उसका घाव भरने में थोड़ा समय लगता है। और इस तरह से पूरी रात अपने फटी एड़ियों में लगा करके पॉलीथीन लगाकर अगर रात में सो जाते हैं तो सुबह तक देखेंगे आपका घाव बिल्कुल अच्छी तरह से भर जाए और फटी एड़ियों का जो दर्द है बिल्कुल रातों रात वो छूमंतर हो जाएगा। इस तरह से पूरी रात लगा करके इसे हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे पूरी रात इस तरह से पॉलीथीन को बांधने के बाद पॉलीथीन हमें निकाल देना। रात भर आप लोग देखेंगे जो भी लेप लगा रहता है वो अच्छे से सूख जाता है और जो फटी एड़ियाँ होती हैं बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट मुलायम हो जाती हैं। दर्द बिल्कुल एकदम से छूमंतर हो जाता है। रात में आप लोग इस लेप को लगा करके फटी एड़ियों से निजात पा सकते हैं। कितना भी फटी एड़ियाँ हैं, फटी एड़ियों में दर्द है, आप लोग इस रेमेडी से दूर कर सकते हैं। करती हूँ फ्रेंड आज की टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी कि फटी एड़ियों की यह रेमेडी आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही न्यू रेमेडी के साथ फिर हम मिलते हैं। बाय।